आपको बता दें कि ठंड के इस मौसम में भी उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा गर्म है। यूपी चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति है और उमा को लेकर पार्टी के अंदर मचे घमासान पर पार्टी की क्या राय है, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने। नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ इकबाल। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनके बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। ऐसे ही बुलंद हौसले के साथ मुख्तार अब्बास नकवी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, बल्कि उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बीजेपी में उनकी क्या अहमियत है वो खुद बीजेपी को पता है और उनको रामपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता प्यार करती है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या क्या नया करने वाली है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपका स्वागत है यूपी न्यूज में। सबसे पहले ये कि यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 कॉर्नर कंटेस्ट है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन। मैं इसलिए कह रहा हूँ गठबंधन की, अगर आप देखें पिछले 8-9 सालों से, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी कांग्रेस पार्टी का उसको सपोर्ट था, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी का उसको सपोर्ट था। इसलिए तीनों पार्टियां एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। नकवी साहब, आपके बारे में कहते हैं लोग कि बेबाक राय देने में कोई जोड़ नहीं है, जो भी मन में आता है वो साफ कहते हैं। ये नहीं परवाह करते कि पार्टी में क्या कहेंगे लोग, बाहर में लोग क्या कहेंगे। उमा भारती के इशू पे तमाम लोग बाहर में तो मतभेद है, बाहर में तो तमाम लोग कह रहे हैं। आज एक नया बयान आया कि कलराज मिश्रा जी की तरफ से भी, अब वो स्लिप ऑफ टंग हो या जो भी हो, लेकिन राजनीति में आप समझते हैं कि हर वो मुद्दा इस वक्त चुनावी मुद्दा बन जाता है जो कहीं ना कहीं से निकला हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कलराज जी एक बहुत ही तपे तपाए, बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं। राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्रा जी, सुप्रताप शाही, विनय कटियार, एक लंबी श्रृंखला है जांचे परखे और खरे नेताओं की। उमा जी का भी एक अपना महत्व है, अपना कद है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में उमा जी का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा करेगा। इंटरनल सोर्सेज की बात करें, अगर ये बात होती है कि हमेशा हर पार्टी अपनी अपनी सर्वे कराती है, क्या है सर्वे में? देखिए, सर्वे में जो सर्वे हमने कराया है वो उसमें 288 सीट्स ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जिस पे भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं की पहली पसंद है। हमें उस पसंद को वोटिंग मशीन तक ले जाना है। उसके लिए हमारे पास बहुत ही तपे तपाए कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज और टीम है जो काम कर रही है। नकवी साहब, आप सामने हो तो एक सवाल अमूमन उठता है इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में समर में भी कूद रहा है, मुस्लिम आरक्षण की बात। कांग्रेस कुछ दिन पहले ये गोटी खेलती है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटा करके जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण या वोटों के अपहरण की कोशिश हो रही है, वो सबसे बड़ा तो मुसलमानों के साथ धोखा है। इसलिए मैं धोखा कह रहा हूँ कि केंद्र में 7.5 पौने 8 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए आडवाणी जी यात्रा निकले और यात्रा के बाद आके उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को ज्वाइन करा लिया। देखिए, मैं तो राहुल गांधी जी से इतना ही कहूँगा कि उन्हें अपना कोच बदल देना चाहिए, क्योंकि उनका कोच जो है वो सेल्फ गोल कर रहा है और वो अपने कैप्टन को हिट विकेट करा रहा है। इसलिए जो है वो इस तरह के बयान, इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। मतलब नकवी साहब, बीजेपी को गूगली फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है? नहीं, हमें वो अपने आप सेल्फ गोल भी हो रही है और कर रहे हैं और हिट विकेट भी हो रहे हैं। नकवी साहब, एक सवाल और है कि बीजेपी की बहुत अच्छी सहयोगी मानी जाती है, एनडीए की बहुत अच्छी सहयोगी है जेडीयू, लेकिन वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बात हुई कि वो उनके रास्ते जुदा हो गए, हमारे रास्ते जुदा हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और समझौता होता, हम समझौते के साथ लड़ते तो बहुत अच्छा था। और मैं ही बात कर रहा था, बातचीत भी अच्छे माहौल में हो रही थी, लेकिन उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि क्यों नहीं हो पाई। लेकिन इतना है कि हमारे उनके जो रिश्ते हैं वो रहेंगे। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसलिए लड़ाई चुनाव के मैदान में होती रहती है, चुनाव होते हैं, चले जाते हैं। और आगे की बात की नकवी साहब, सिर्फ एक सवाल जरूर होगा, जब ये बात निकली है तो कहते हैं कि बात निकले ही तो दूर तक जाएगी। नकवी साहब, आखिर कहीं ना कहीं सब में चूक होती है, कहीं ना कहीं कमियां सभी में होती। क्या आप मानते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी की वो परामर्शदाती है, ये कहें कि जिन लोगों ने ले आए उनको पार्टी में, जो लोग लाने में समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ सोचना? देखिए, मुझे लगता है कि सियासत में मिस कैलकुलेशन भी होता है, और अगर आपका मिस कैलकुलेशन किसी चीज़ में हो जाए और समय रहते उसमें सुधार हो जाए तो मुझे लगता है वो
देर आए दुरुस्त आए की स्थिति होती है, और अगर कहीं पर जो कोई मिसकैलकुलेशन हो गया था तो उसको हमने सुधार लिया है। और अब हम 31 तारीख से करेंगे। हमारे पास जो एक बहुत अच्छे लीडर्स की श्रृंखला है वो सभी जगहों पे जाएगी। मतलब हौसला बुलंद है। बिल्कुल बुलंद। बहुत शुक्रिया भाई यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए। नकवी साहब कह रहे हैं अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। और साथ ही हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या तिफ्र गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। मतलब साफ है कि बीजेपी इस बार किसी घुटनों के बल नहीं चलना चाहती, बल्कि ये वो लड़ाई करना चाहती है और लड़के अपने आप की ताकत और सामने वाले की ताकत को आंकना चाहती है। कैमरा में पवार के साथ आशिफ इकबाल, यूपी न्यूज़, दिल्ली।